नवकेतन क्लब मैदान गोमो में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अनवर हयात को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर यहां के पार्टी कार्यकर्ताओं सहित दुकानदारों, अल्पसंख्यकों एवं आम नागरिकों में काफी खुशी का लहर है। स्वागत समारोह में लोगों ने श्री हयात को फूलों की माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। साथ ही एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर खुशी मनाई। इस दौरान यहाँ के लोगों ने कहा कि आज गोमो वासियों के लिए काफ़ी खुशी की बात है कि पार्टी ने गोमो के एक नेक, ईमानदार युवा एवं कर्मठ व्यक्ति को अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। इससे यहाँ के आम जनता में काफ़ी खुशी की लहर है। लोगों को इनसे काफ़ी उम्मीदें जुड़ी हैं कि अब गोमो का विकास होगा। मौके पर अनवर हयात ने कहा कि पार्टी ने जिस उम्मीद से मुझे अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया है, मैं पार्टी के उम्मीदों पर बिल्कुल खरा उतरूंगा। मैं पहले भी गोमोवासियों के लिए दुख सुख में खड़ा था और हमेशा खड़ा रहूंगा। समाज के सभी वर्ग के लिए हमारा दरवाज़ा खुला है। हम सभी भाई लोग गोमो का जो भी समस्या है, मिलजुल कर उसका हल निकालेंगे। इस दौरान गोमो के विभिन्न समस्याओं के बारे में अध्यक्ष को जानकारी दिए गए, जिससे उन्होंने हर संभव प्रयास करने का भरोसा जताया। मैं भी उसको देखता चला आ रहा हूँ। ये आज से नहीं, बहुत दिनों से ये चल रहा है। एक बार और बीच में हुआ था जिसमें आप नुमान जी भी हैं, हमें बुला कर कहे थे जिस वक्त भी सब्जी बाजार यहाँ पे लगता था, तो नुमान जी बोले कि ऐसा अब नहीं, अब तो यहाँ पर उठ जा रहा है, आप कुछ कीजिए। मैं माननीय उस वक्त सांसद हमारे रविंद्र कुमार पांडे जी थे। माननीय मैं रविंद्र कुमार पांडे जी के साथ मैं अपने गाड़ी से गया, आप लोग साक्षी हैं, और हिरावन जी भी थे, ये लोग भी गए। तब मैं जब घर पहुंचा तो वो भी कहीं निकल ही रहे थे। पहले मैंने फ़ोन किया था, लेकिन यहाँ से लोगों को जाने में थोड़ी देर हुई तो मैं आगे बढ़ गया था। घर से निकल रहे थे, मैं वहाँ जब पहुँचा तो वो रुके कि भाई आप तो बहुत विलम्ब से आए हैं। बोला कि देखिए ऐसी ऐसी समस्या है। उन्होंने वहीं से तुरंत DRM को फ़ोन लगाया और कहा कि आप तुरंत इसको आप रोक लगाइए। ये कहीं भी अभी कोई भी दुकान को यहाँ तोड़ने में या किसी तरह में हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है। इस पर बाद में हम आएंगे तब आपसे हम बात करेंगे। क्या अनुमान जी इसके साक्षी हैं। और उसी वक्त फिर ये रुका, और रुका रहा तो करीब फिर 2 साल के बाद ये समस्या फिर उठ गई है, और बार उठी है तो हम लोग भी फिर थोड़ा कोशिश किए थे। उस वक्त रविंद्र कुमार पांडे जी भी थे, मैं भी उनके घर गया था, और यहाँ पर भी काफ़ी लोग आए थे और धरना पर भी लोग बैठे थे। तो उन्होंने बात किया DRM से। उस वक़्त संजोग से DRM दिल्ली में आपके मीटिंग में थे। उन्होंने कहा कि मैं आके आपसे, मैं वहाँ मीटिंग से निकल कर के मैं बात करता हूँ। फिर यही सब बात हुई है। फिर आप ये लोग शायद स्टे कराने के लिए सोमनाथ जी, नुमान जी शायद अपना हाई कोर्ट गए किए हैं। बहरहाल मुझे 2-3 शब्द कहना है इस मार्केट के संदर्भ में। चूँकि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अगर मेरा लिंक, चूँकि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, तो अब मैं राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य भी हो गया हूँ। प्रदेश अध्यक्ष बन जाने के बाद वो राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य भी बन जाते हैं, और मैं वहाँ हुआ हूँ। चूँकि अभी एक ऐसा कोरोना का जो चल रहा है, उससे अभी सब तितर-बितर है। वो समय भी आएगा तो मैं आप लोगों को 1-2 आदमी को साथ में ले जा कर के मैं रेल मिनिस्टर के पास जाऊंगा, और इस पर ज़रूर सही कदम उठाने के लिए उस पर जोर डालूंगा। और जो विस्थापित लोग हैं, देखिए किसी को 2 तमाचा मार लेना कोई उतना दुख नहीं होगा, लेकिन पेट की मार, भूख के मार को उसको माना, उसकी रोज़ी पर अगर उस पर अगर कोई प्रहार करता है तो इससे बड़ा अन्याय कुछ नहीं है। हाँ सर, आज का कार्यक्रम के बारे में बताएं। आज का कार्यक्रम इसलिए भी जरूरी था कि हमारे बीच का आदमी अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बना है झारखंड में,
ये गोमों के लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि कर्मठ और योग्य व्यक्ति को बनाया गया, इसलिए हम आशा करते हैं। कौन बने हैं? अनवर हयात, वकील अनवर हयात साहब को जो अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष ने अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये हम लोगों के लिए बड़ा खुशी की बात है कि हमारे बीच के एक व्यक्ति को जो काफ़ी कर्मठ और समाज सेवी रहे उनको बनाया गया। इससे हम आशा करते हैं कि अल्पसंख्यकों की स्थिति में सुधार आएगा और सामाजिक रूप से जो गोमों में पिछड़ापन है या विकास के क्षेत्र में जो भी कमियां हैं उसको दुरुस्त करने के लिए काफ़ी प्रयास करेंगे, जिससे हमारे गोमों का विकास होगा और अल्पसंख्यकों का भी विकास होगा। सर अपना परिचय दें अपना। मैं गोमो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अभी उपाध्यक्ष पूर्व सचिव हूँ और डिस्ट्रिक्ट कार्य समिति का सदस्य भी हूँ। थैंक यू सर। आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। आज के कार्यक्रम हमारे गोमो के युवा नेता अनवर हयात जी का स्वागत के लिए रखा गया था। आज फक्र की बात है कि हम लोगों के बीच से गोमो के एक नौजवान जिन्होंने हमेशा समाज सेवा का भावना रखा है और सभी भाइयों से मिलजुल कर, सभी वर्ग के लोगों से मिलजुल कर चलते हैं, और आज उनकी ये खूबी है कि अपने खूबी के बल पे आज उन्होंने प्रदेश में एक अच्छा किस पार्टी स्थान से? बनाया है। किस भारतीय पार्टी? जनता पार्टी से जी। आज उन्हें भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा से प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया गया है, जिससे हमारे गोमों के सभी नौजवानों में, सभी वर्ग के लोगों में काफ़ी खुशी है। और इसलिए खुशी है कि हमारे गोमों में ऐसा लगता है जैसे नेता विहीन क्षेत्र है। आज हम लोगों को एक प्रतिनिधि मिले हैं, एक लीडिंग पावर मिले हैं, जिनके सामने हम लोग गोमों के जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उनके समक्ष रख सकेंगे, और विश्वास है कि वो इस समस्याओं के समाधान के लिए आगे जो भी बन पाएगा उनसे वो करेंगे, ऐसा हम लोगों को विश्वास है। हाँ सर बताएं आज के बारे में कार्यक्रम के। आज यहाँ गाँव में नवकेतन क्लब के पास एक प्रोग्राम रखा गया था अनवर हयात जी के कारण। अनवर हयात जी झारखंड के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष चुने गए हैं, और इस उपलक्ष्य में हम लोग उन्हें सम्मानित करने के लिए यहाँ पे जमा हुए थे, और गोमों के सभी लोग काफ़ी खुश हैं इस बात से कि हमारे गोमों के बीच के एक व्यक्ति बीजेपी के एक अच्छे पद पर गए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हमारी छोटी बड़ी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान इनके माध्यम से हमें मिलता रहेगा। और आज के इस सम्मान समारोह में कई लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं भी रखी, जैसे आज गाँव में कई दुकानदारों की दुकानों को अतिक्रमण के नाम पर हटा दिया गया है, और आज वो लोग कहीं भी अपना व्यवसाय करने के लिए उन्हें कहीं भूमि नहीं प्रदान की गई है, जिसके कारण काफ़ी अफरा तफरी की स्थिति मची हुई है। गाँव में आर्थिक, सामाजिक और किसी भी अन्य प्रकार का विकास बिल्कुल नगण्य है। किसी भी तरह का विकास या किसी तरह का यहाँ डेवलपमेंट का कोई कार्य नहीं हो रहा, और यहाँ कमाई का एकमात्र जरिया लोगों के बीच छोटी मोटी दुकानें को लगाना, और रेडी पटरी आदि ठेले आदि पर कई लोग अपना रोज़गार करते हैं। चूँकि यहाँ पर रेलवे की ही 80% से ज़्यादा ज़मीनें हैं। गोमो एक रेल नगरी है, तो यहाँ 80% से ज़्यादा ज़मीनें रेलवे की ही हैं। तो रेलवे के खाली पड़े ज़मीनों पे ही ऑप्शन बचता है कि यहाँ के दुकानदार भाई अपनी छोटी मोटी व्यवसाय करने के लिए इन खाली पड़े ज़मीनों का इस्तेमाल कर सकें। तो इस बारे में भी आज विस्तार से चर्चा हुई, और हमारे अनवर हयात साहब ने आश्वासन दिया है कि इस विषय में वो आगे चलकर रेल मंत्री से बात करेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि इस समस्या का कोई हल निकाला जाए। अपना परिचय दें आप। मैं सोमनाथ प्रसाद, अधिवक्ता सिविल कोर्ट धनबाद। थैंक यू। हाँ आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। आज गोमो नवकेतन क्लब मैदान में अनवर हयात जी जो अभी गोमो अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, इनसे पूरे गोमो में हर्ष है। किस पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी से। और गोमो की जनता की बहुत उम्मीदें टिकी हुई है इन पे कि यहाँ की समस्या का निदान इनके मार्फत हो सकता है, जो बात हमारे केंद्र सरकार तक पहुँच सकती है। यहाँ के विस्थापित दुकानदार
यहाँ की सफाई और बहुत सारी बेरोजगारियाँ जो है उसको दूर करने के लिए हमारे अनवर हयात साहब ने हम लोगों को यह मनोबल को बढ़ाया है कि हम इसके लिए सारे आगे बात को रखेंगे। और सबसे बड़ी हर्ष की बात है यहाँ पे गोमो अल्पसंख्यक समुदाय में भी हर्ष है कि हम लोगों के बीच को देखने वाला कोई एक प्रतिनिधि आया है जो हम लोग की बात को आगे बढ़ाएगा और हमारे यहाँ की जो शिक्षा, व्यापार, सामाजिक सुधार में इनका योगदान रहेगा। आप अपना परिचय दें। मैं मोहम्मद फिरोज खान, गोमो मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद। थैंक यू। हाँ, आज का कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज का कार्यक्रम सम्मानित समारोह के विषय में हुई थी, जो हमारे झारखंड के प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष हमारे अनवर हयात जी को चुना गया है। उनके सम्मानित में हम लोग एकत्रित हुए थे। आज